वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने जेटेट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आऊँ। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने आकलन परीक्षा यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा आकलन परीक्षा जो कंडक्ट करवाया गया था 2019 में, वो भी साइंस लेवल का। तो फ्रेंड्स, मैं उसका भी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। इससे फ्रेंड्स आप लोग गेस कर सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं किस टाइप का पेपर आप लोग का जैक बोर्ड इस साल आप लोग का जेटेट में दे सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन ये देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने जेटेट का फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले हैं, आप लोगों को तो भरना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो पहला इसका नोटिफिकेशन ये है, आप लोग का जो पेपर होगा यानी एग्जाम जो होगा सितंबर मंथ के सेकंड वीक में होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी है 10 सितंबर के बाद कभी भी आप लोग का पेपर ले लेगा। क्लियर है? दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो फ्रेंड्स, हम लोग पेपर देने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस जारी नहीं हुआ। लेकिन मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, आप लोगों का जो सिलेबस है नेक्स्ट वीक में आने वाला है, ये 110% आप लोग लिख लीजिए। यानी कि सिंपल में आप लोग समझिए, आप लोग का जो सिलेबस है आप लोग का 10 अगस्त तक आ सकता है जैक के वेबसाइट पे। क्लियर है? और ये जो फ्रेंड्स, इसमें जो सभी पासिंग मार्क्स जो होने वाला था 40% जो था या फिर 35% था, उसमें भी रिड्यूस हो सकता है। अभी के जहाँ तक के नोटिफिकेशन के मैं आप लोग के अनुसार बता रहा हूँ। क्लियर है? लेकिन जैसा पहले का नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग आप लोग रहिए, आप लोग को सभी पेपर में पास करने के लिए टारगेट रखे। क्लियर? तो चलिए, मैं आप लोग के बीच आज मैं जो क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोग को मैं केवल दिखाने के लिए लेके आऊँ। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकलन परीक्षा यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा जो आकलन परीक्षा जो कंडक्ट करवाया गया था 2019 में, उसका पेपर है। इसमें फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सीडीपी का क्वेश्चन कुल 30 है। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन कुल 30 है। फिर फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 30 है। फिर फिजिक्स का क्वेश्चन 30 है। बॉटनी का भी मुझे क्वेश्चन नहीं आया। फिर उसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। देख लीजिए सीडीपी में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो फ्रेंड्स यहाँ पे अधिगम के बारे में बोल रहा, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बनाया जाता है। इससे विद्यार्थी शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को पूरा क्वेश्चन डील नहीं करवाना है, केवल मैं ये क्वेश्चन दिखाने आया हूँ। और फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो सीडीपी का स्पेशल जो क्वेश्चन जो कंडक्ट करवाया गया था 30 क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, दिखा दूंगा। फिर मैं फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का भी दिखाऊंगा, रीजनिंग का भी दिखाऊंगा, केमिस्ट्री का भी दिखाऊंगा। देखिए, विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। तो फ्रेंड्स, निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के अंतर सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर निरंतरता के सिद्धांत से होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें और भी क्वेश्चन क्या बोल रहा, आप लोग केवल देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। पियाजे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी आप लोग यानी कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में अगर पढ़े होंगे तो पियाजे के बारे में पढ़ना पड़ता है, कोहलबर के बारे में पढ़ना, फ्रेंड्स से वायुवास्की के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो देख लिए किसके किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया था। बच्चों को शारीरिक दंड देना उत्पीड़न है, तो देख लिए कौन सा आरटीआई एक्ट में डाली गया था। अभी प्रेरणा क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल ये सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। समावेशी शिक्षा भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जितने सारे क्वेश्चन आ रहा है ये काफ़ी ईजी है हमारे लिए। तो मैं फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को मैं डील करूँगा आप लोगों के बीच में आकर। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अभी कहीं और हूँ, मैं केवल क्वेश्चन आप लोग के बीच दिखा देता हूँ किस टाइप से पूछा गया था। शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी संभव है प्रदर्शन विधि द्वारा। फिर देखिए, पहचान बनाम भूमिका संभरण किस अवस्था का विशिष्टा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन व्यक्तित्व के उपयुक्त रूप में वर्णित करता है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाक्यात्मक क्षमता से संदर्भित है। प्राथमिक कक्षाओं में पठन अक्षमता द्वारा होती है। फिर देखिए, संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीख लिया जाता है, यह क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन कंडक्ट करवाया गया था वो मैं सभी आप लोग के बीच रिगार्डिंग लेके आया हूँ। नेहा हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। नेहा किन गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देख लीजिए, अभिसारी के बारे में, अपसारी के बारे में मैं सब डिस्कस करूँगा आप लोग के बीच में। अब देखिए, मैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये टोटल क्वेश्चन आप लोग का 30 क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन था सीडीपी का। अब देखिए 30 क्वेश्चन जो आ गया इंग्लिश का आ गया। तो इंग्लिश में देख लीजिए, मोटा मोटी जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स पैसेज के रिगार्डिंग ही था। आई होप आप लोग इंग्लिश अगर पढ़ते होंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में सॉरी केवल इसमें हमें ज़्यादा देखिए एंटोनम्स भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का भी क्वेश्चन था ये। फिर फ्रेंड्स देखिए, फोनेटिक्स के बारे में पूछ रहा है ये। फिर लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग के बारे में पूछ रहा क्वेश्चन ये।
एलॉन, एलॉन आर, ऑल एलॉन, इसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है ये। सिमिलर वर्ड्स के बारे में पूछ रहा है ये। अब आ चुके हैं देखिए हिंदी के बारे में आ रहा था। हिंदी से भी 15 क्वेश्चन होगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो पहला गद्यांश का क्वेश्चन है ये। फिर फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग का केवल गद्यांश का क्वेश्चन है। फिर क्रिया विशेषण से रिगार्डिंग है। शब्द पुलिंग के बारे में है। तद्भव शब्द क्या होता है, इकलौता का समास बताइए। फिर शुद्ध वाक्य का चयन करना था। पत्ता से, वृक्ष से पत्ता गिरता, ये कौन सा क्या लिख रहा है, कारक है। कबीरदास की भाषा क्या था, ब्रज भाषा थी। तो फ्रेंड्स और भी देख सकते हैं, यानी ये हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। ये रहा था हमारा हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन और सीडीपी का। अब आ चुके हैं सेक्शन थर्ड, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो देखिए किस टाइप से रीजनिंग पूछा गया था, देख सकते हैं। यानी कि डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन था। उसके साथ साथ यानी कि काउंटिंग वाला था कि आयत की संख्या कितनी है। फिर देखिए ये आप लोग का अल्फ़ाबेटिकल है ये। फिर उसके साथ साथ देखिए ये भी अल्फ़ाबेटिकल ही है रीजनिंग में। देख लिए ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आपका बड़ा छोटा के बारे में पूछ रही है। फिर उसके साथ साथ देखिए इससे फ्रेंड्स ये सेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन एक पूछा ही है, जो काफ़ी अच्छा ही है। ये मैं बोलूँगा सिटिंग अरेंजमेंट के बेस्ट पे। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। और लास्टली देखिए ये आपका भी आ गया, यानी एज के कम एक एज जैसा क्वेश्चन है ये। अब फ्रेंड्स मेनली आ चुके हैं मैथमेटिक्स का। होपफुली फ्रेंड्स मैं कुछ मैथ्स का क्वेश्चन दिखा देता हूँ और फिजिक्स का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये। तो देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट्स है वो लोग काफ़ी 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 परेशान है कि किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछा गया था। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या लिखे, साइन 45 माइनस साइन 30 का यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस। मैं लिख देता हूँ देखिए साइन ए इंटू क्या होता है, कॉस बी। देखिए मैं लिख देता हूँ साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस में माइनस लिखेंगे, फिर कॉस ए इंटू साइन बी। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला का अगर फिल इन द पुट कौन करते हैं वैल्यू, तो सिंपल में इसका राइट आंसर आएगा सेकंड आ जाएगा ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस स्टेप से पूछा गया था। देखिए आप लोग का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट्स, देखिए प्लेन का क्वेश्चन दिया गया था। तो ये इजी क्वेश्चन था जहां तक कि मेरे अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 2 12 हो गया, फिर -15 हो गया, -6 हो गया बाय। अगर देखते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इसका अंडर रूट देते हैं। आप लोग को ये पता है स्टेप से निकालते हैं दूरी के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग निकालते हैं तो 12 में से 15 जाएगा -3 या -6, यानी कि -9/7 आ जाएगा। तो जो कि अगर इसको मोड में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9/7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी लग रहा है मुझे। अब देखिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना, देखिए tan इनवर्स x का पुट कर दीजिए। यानी अगर आप लोग पुट करते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू क्या पुट कीजिए t। तो ऑलरेडी जानते होंगे फ्रेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x² होता है। क्लियर है। और dt का अगर डिफरेंशिएशन निकालते तो क्या होगा, dt/dx होगा। तो अगर इससे अगर आप लोग पुट ऑन करते हैं, जब आप देखिए जब x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो फ्रेंड्स t का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। और वही फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू देखिए मैं लिख देता हूँ, वही फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो t का वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो t का वैल्यू क्या आएगा, π/4 आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग पुट करते हैं तो सिंपल वे में आप लोग का जो आ जाएगा, देखिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे आएगा 0 आएगा, यहाँ पे आपका π/4 रहेगा। क्लियर है। और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t का क्या आता है, t² आता है। तो फ्रेंड्स t² आता है, यानी कि यहाँ पे पाई का स्क्वायर आ जाएगा और 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना आ जाएगा 32। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिर फ्रेंड्स आप लोग को पूछे, देखिए ये आप लोग का RF का क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। इफ R इज a रिलेशन इन a सेट A एंड डिफाइंड H, R इक्वल टू देखिए AB BA BB दिया है, देन B इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स आप लोग RF पढ़े होंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। तो ऑलरेडी आप लोग अगर देख रहे हैं तो देखिए ये AB भी दिया है, यानी AB यहाँ पे दिया, इसका इन्वर्स दिया है BA। तो सिंपल वे में क्या ये सिमेट्रिक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सिमेट्रिक। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। सिमेट्रिक का ये देखिए यहाँ पे BB वही हो रहा। अब देखते हैं ये फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन है जो कि देखिए फंक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए ये इसमें निकालना था x और y, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग ऑलरेडी देखिए बना सकते हैं, यानी 3x - 2 = 0 कर दिए। तो फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। उसी के रिगार्डिंग अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो 7 - 2y बराबर क्या लिखिएगा 0, क्योंकि आयोटा का इक्वल टू दिया नहीं है। तो y का वैल्यू निकालिए तो 7/2 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं तो 2/2 और 7/2, 2/2 और 7, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए ये इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए क्या, एक -1 - 2 कर दीजिए, एक -1 + 2 कर दीजिए, कितना आ रहा है, एक -3 और 1 आ रहा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया था। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज एबेसिका एंड ऑर्डिनेट ऑलवेज इक्वल इज। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो इक्वल होता है 0 के, यानी कि सॉरी ये होगा सी हो जाएगा।
देखिए इसमें आप लोग को दिशानुपात निकालना यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकालना था, तो आप लोग ऑलरेडी निकाल सकते थे इसका। क्लियर है। अब देखिए इसमें आप लोग का लिमिट्स का क्वेश्चन था, तो फ्रेंड्स का लिमिट्स का अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। अब देखिए और क्या पूछा था, देखिए इफ द वेरिएंस ऑफ द डाटा 121 देन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फ्रेंड्स इसका क्या कि अंडर रूट निकाल दिए, तो 1 to 1 का क्या होता है 21 यानी 11 आ गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज ए 1 and the sum of the third term and fifth term is 90 then the common ratio of the GP will be। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे GP का यूज करना है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया 1 दिया है। क्लियर है। अब देखिए थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म दिया कितना 90 दिया है, तो सम दिया है, तो थर्ड टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं AR² लिखेंगे और फिफ्थ टर्म में क्या लिखेंगे AR4 लिखेंगे। इसका सम कितना दिया 90 दिया है, और जहाँ फ्रेंड्स ए का वैल्यू 1 दिया तो ए कॉमन हम लोग ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे R² प्लस R⁴ इक्वल टू 90। अब फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें हैं तो अगर आप लोग आर के यहाँ पे 3 पुट किए तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 आ गया, फिर आर के यहाँ पे 3 पुट किए तो 3 पर पावर 4 कितना था 81 आता, दोनों को सॉल्व कीजिए कितना आ गया 90, जो कि इक्वल आ गया। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या निकालना, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट टू द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 आर इक्वल इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए आ चुके हम लोग CDP का क्वेश्चन भी दिया। देखिए देखिए बाल केंद्रित शिक्षण में गणित पढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सीखने की क्षमता, बालक की मानसिक आयु या अभिरुचि। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा तो इनमें से सभी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए ये फ्रेंड्स आप लोग का इसमें A² निकालना था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो ऑलरेडी आप लोग निकाल लिए होंगे। देखिए अगर आप लोग निकालते हैं AB है यहाँ पे CD है, तो फ्रेंड्स A² निकालना, तो इसे एक बार और हम लोग लिख देते हैं AB लिख दिए और यहाँ पे क्या CD है। अब ऑलरेडी आप लोग मल्टीप्लाई का रूल जानते होंगे, 7 में लिख के तरह करते। देखिए इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे, तो A को A से गुना किया क्या होता है A² हो गया, प्लस देखिए B को C से गुना किया क्या आ गया BC आ गया। तो A² BC अगर कहीं ऑप्शन में है तो मार दीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया फ्रेंड्स, देखिए मैं पढ़ देता हूँ। टू सिमिलर बार मैग्नेट्स ऑफ magnetic moments m each are attached at right angle with each other at their ends the magnetic moments of the system will be। तो देख लीजिए हिंदी में भी लिखा हुआ फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश में फोकस करता हूँ ज़्यादा इसलिए इंग्लिश पढ़ रहा था। तो देखिए अगर आप लोगों को सॉल्यूशन सभी का चाहिए होगा तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आंसर आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सभी का आंसर और सॉल्यूशन भी दे दूंगा। क्लियर है। जिस प्रकार मैं सहायक आचार प्रतियोगिता में मैं पूरा सॉल्यूशन करवाया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का और हिस्ट्री वगैरह भी मैं पढ़ाया था, तो उसके रिगार्डिंग मैं इसके में भी आप लोग को दे सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। तो देख लीजिए किस टाइप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, और देख लीजिए द वेवलेंथ ऑफ ए डीप ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ अ थर्मल न्यूट्रॉन ऑफ मास m एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T विल बी। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। अब देखिए इसमें सेटेलाइट हैज काइनेटिक एनर्जी K, पोटेंशियल एनर्जी V एंड टोटल एनर्जी E, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज टू। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन था, देख सकते हैं किस टाइप से पूछा गया था। फिर देखिए किसी पिंड का संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। और देखिए क्या था, देखिए देख लीजिए हिंदी इंग्लिश में जो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आता है वो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था। सरल ढोलन का आवर्त काल क्या होता है, यानी टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल मेडुलम। तो इसका आप लोग ऑलरेडी आंसर देखिए T इक्वल टू 2πL/g होता है, 2πL/g होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 2πL/g होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछा गया था, यानी कि अगर आप लोग पढ़े होंगे हिट से क्वेश्चन था ये, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, CP और CP का दिया था। फिर जेनर डायोड इज यूज फॉर, तो जेनर डायोड का क्वेश्चन दिया था जो कि हम इसमें यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन में। फिर देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ 2 फैक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन, तो ये पूछ रहा था। फिर नॉर गेट के बारे में बुलियन अलजेब्रा पूछ रहा था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर और गेट के बारे में आप लोग पढ़े हैं तो और गेट का आप लोग पढ़े होंगे बुलियन अलजेब्रा क्या होता है A+B होता है। क्लियर है। अब देखिए नॉर गेट बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या देते हैं बार देते हैं, तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग देख लीजिए और भी क्या लिख रहा था। ए बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ पैरेलल ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4, 10 एंड 20 ओम द करेंट इन द सर्किट विल बी ए। तो निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग सबसे पहले पैरेलल क्रम में ऐड करना, तो क्या लिखेंगे 1/4 प्लस 1/10 कीजिए प्लस 1/20 कीजिए, इससे टोटल आगे रेजिस्टेंस निकालिए। तो ऑलरेडी अगर आप लोग निकाल लिए होंगे तो फ्रेंड्स इसका यहाँ 20 लिखिएगा, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, फिर फ्रेंड्स यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो देखते हैं क्या आप बना रही है। तो
5 2 7 1 8/20 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग निकाले तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 8/20 आ गया। तो बाय 1/r निकाले, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, ये 2 बार में आ गया, ये कितना बार में, 5 बार में आएगा। तो r का वैल्यू अगर देखिएगा तो 5/2 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 5/2 आ रहा। अब हम लोग को क्या नहीं, देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए r इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, 5/2 आया। ऑलरेडी इसमें वोल्ट दिया है, v इक्वल टू दिया 15। हमें क्या निकालना है, आई निकालना। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, v इक्वल टू आई आर होता है। तो देखिए v के आप लोग 15 लिख दिए, आई आप लोग को निकालना, आई रहने दिए, और आर का वैल्यू कितना, 5/2 है। तो 5 का टेबल में 3 टाइम्स कर दिए, तो आई का वैल्यू कितना है, 3 2 6 आ गया। तो 6 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो देख लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन ही हमें लग रहा है जहाँ तक कि देखा जाए तो। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से करने वाले बल के लिए दाब क्या होता है। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, पी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, यानी एफ बाय ए होता है। तो फोर्स कितना दिया, देखिए 1 न्यूटन दिया है, और एरिया कितना दिया, 1 मीटर स्क्वायर। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पास्कल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए 1000 जूल का कार्य 2 सेकंड में करने पर कितनी शक्ति का उपयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप इसे बना सकते हैं शक्ति का फॉर्मूला के यूज करके, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक वस्तु को 2 समांतर दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तो देखिए एक वस्तु को अगर 2 समांतर दर्पणों के बीच में रखते हैं तो वहाँ पे एंगल 0 बनता है। अब 0 से अगर बनता है फ्रेंड तो कितना हो जाए, अनंत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन क्या पूछे, अब देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुके हैं। तो केमिस्ट्री आप लोग देख सकते हैं इस, तो केमिस्ट्री बोल रहा ना, इस देखो इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेंट कौन है, यानी इसमें कौन सा ऑक्सीकारक है। तो ऑलरेडी आप लोग बता, देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, C2H4 के अणु में सिग्मा तथा पाई आबंध की कुल संख्या कितना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले C2H4 को हम लोग बोलते हैं एथीन। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो C2 हो गया, H4 लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th का ही कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो देखिए मैं यहाँ भी एच लगाया, यहाँ भी एच लगाया, और यहाँ भी एच लगाया, क्लियर है। अब देखिए इसमें सिग्मा और पाई बारे बोल रहा है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आगे जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ पे आगे सिग्मा बॉन्ड दीजिए। देखिए तो सिग्मा सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड भी है वहाँ भी एक सिग्मा होता है, क्लियर है। अब याद रखिएगा, जहाँ अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो वहाँ पे एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड की संख्या 0 होता है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है फ्रेंड्स वहाँ एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, 1। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे काउंटिंग करने के लिए पूरा बोल रहा है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पूरा बोल रहा, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 आ गया, क्लियर है। अभी बात करते हैं पाई बॉन्ड का, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर 5 1 कहीं अगर दे रहा ऑप्शन में तो फ्रेंड्स आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, बी आ जाएगा राइट आंसर, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल फॉर रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इट्स वेपर प्रेशर। तो मास परसेंटेज फ्रेंड्स, ठीक है। देख लीजिए और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए ये आप लोग को बताया, इसमें बताना यार फ्रेंड्स, अरेंज HCl HFl यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr एंड HI इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो फिर देखिए क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इसमें जो होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा, तो इसमें होगा मैग्नीशियम ही होगा। अब देखिए जिलेटिन के अधिकतम आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया था, उसके बारे में पूछ रही है। और देखिए भूपर पट्टी पे सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। फिर फ्रेंड्स पूछ रहा क्वेश्चन, समुद्र के पानी को ताजे पानी द्वारा बदला जा सकता है, क्यों, कौन सा विधि कहलाता है। कौन प्रवैज्ञानिक प्रकाश का अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। और फ्रेंड्स देखिए Xe4 का संरचना बनाना, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ Xe Fe4। तो ऑलरेडी मैं ये सब पूरा का पूरा डिस्कस किया हूँ, आप लोग वीडियो को मेरा देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को आंसर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरा बता दूंगा। अब देखिए द्रव में किसी गैस की विलीनता बढ़ाने पर क्या होता है। और देखिए भी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्वेश्चन था ये। अब देखिए आ चुके हैं बोटनी का क्वेश्चन। तो फ्रेंड जिसका भी बोटनी है वो भी अपना क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिख रहा है। तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स आर प्लेस्ड अंडर, यानी सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा जाता है। तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, ये जो होता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। द्विनिषेचन एक विशेष लक्षण है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या लिख रहा है, एक स्क्वाच जाइलम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इष्ट के विकास का कोशिका चक्र क्या है। देखिए फिर लिख रहा है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। तो ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग का, समुदायों को पूरे क्रम जो एक प्रदत्त क्षेत्र में अनुक्रमिक रूप से बदलते रहते हैं क्या कहलाता है। डीएनए की प्रतिकृति घटित होता है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं किस टाइप्स का पूछा था ये। और मैग्नीज की आवश्यकता किस लिए होती है ये भी पूछ रहा है ये। इसके साथ साथ देखिए
देखिए कौन सा नाभिक क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्डिया में सामान्य है। फिर लिख रहा लैंप्स ब्रश गुणसूत्र किस विशिष्ट अवस्था में देखे जाते हैं। क्या फिर दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स पॉली एडेल्फस शब्द किससे संबंधित है। अब देखिए फैटी एसिड के लिए आरक्यू क्या है। देख लीजिए फ्रेंड्स इस टाइप्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा गया था। अब लास्ट आ चुका है जूलॉजी का। तो देखिए जूलॉजी में क्या है, वह उत्तक जिसकी विशेषता वसा का संचय करना होता है उसे क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होना चाहिए एडिपोज एसिड होता है। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग क्या होता है। तो तिलचट्टे का जो उत्सर्जन अंग होता है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं मैल पीगी नलिका होता है। देखिए घुटने की संधि क्या है। तो घुटना की संधि के बारे में पूछ रहा, आप लोगों को लिखना है क्या होगा ये। मानव गर्भ की आधिकारिक मुख्य अंग प्रणाली का विकास होता है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। फिर इसके रिगार्डिंग पूछा बीटी टॉक्सिन क्या है। पोलियो वैक्सीन का मानव पर प्रयोग के पूर्व उसकी सुरक्षा का परीक्षण निम्नलिखित में से किस परजीवी प्राणी पर किया गया था। फिर देखिए जोरदार व्यायाम के बाद थकान के कारण किस तत्व का जमाव होता है। तो फ्रेंड लैक्टिक एसिड का होता है। इजी क्वेश्चन था ये। XXY लिंग गुणसूत्र वाले व्यक्ति को कहे जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा पोषक तत्व के अवशोषक का प्रमुख अंग है। अब देखिए देख लीजिए दो क्वेश्चन और ही हैं। किस जंतु में शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूर्णतः अलग अलग होते हैं। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या देखिए कौन सा मुख्य उत्तक शरीर की संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है रक्तचाप नियंत्रित होता है। और क्या लिख रहा क्री डू चैट जिस क्रोमोसोमल विथवन के काम होता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रहा हमारे पूरा का पूरा इसमें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को आंसर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चंस मैं आप लोग के सामने देख रहा हूँ, बात करते हैं सीडीपी का, फिर फ्रेंड्स मैथ रीजनिंग की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं केमिस्ट्री का, या फिजिक्स की बात करते हैं, या फिर बोटनी का, या जूलॉजी का। अगर आप लोग का आंसर चाहिए होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ये जितना सेक्शन था यानी लगभग 5 सेक्शन था, तो पाँचों को मैं अलग अलग वीडियो में बना दूंगा ताकि आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो जाए आप लोग के पेपर के लिए। और इसके बाद मैं फ्रेंड्स आर्ट्स वाले जो फैकल्टी थे उनका भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो तब तक हमारे चैनल साथ आप लोग बने रहे फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।